अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर कोई स्कूल या किताब नहीं बल्कि सफर होता है। क्योंकि सफर इंसान को वो सब सिखा देता है जो आराम की जिंदगी कभी नहीं सिखा सकती। और हाईवे ये सिर्फ सड़क नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों की दुनिया है जो अपनी जिंदगी स्टीयरिंग और उम्मीद के सहारे गुजार देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ ट्रक नहीं चल रहे होते, बल्कि यहाँ जिम्मेदारियाँ चल रही होती है। किसी ट्रक में राशन है, किसी में दवा, किसी में किसी दुकान का सामान, और उन सबके पीछे एक इंसान है जो थकान के बावजूद रुकता नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों को हम आम समझ कर इग्नोर कर देते हैं, असल में वही लोग इस मुल्क को चलाए हुए हैं। हाईवे पर रहने वाले लोग अजीब होते हैं दोस्तों। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई गाड़ी खराब हो जाए तो 10 लोग मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं इंसानियत खत्म हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंसानियत अभी भी जिंदा है। और वो इंसानियत आपको किसी बड़े शहरों में नहीं बल्कि इन हाईवे पर मिलेगी। आज हम फिर निकले हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और कोशिश वही पुरानी है, असली जिंदगी को कैमरे में कैद करना। ना फेक एक्टिंग, ना जबरदस्ती का ड्रामा, बल्कि जो है वही दिखाना। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सच देखना है, असली लोग देखने हैं और असली इमोशंस को महसूस करना है। और इसी सफर के बीच हमारा छोटा सा ठिकाना मुरादाबादी हबीबी चिकन बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम मुसाफिरों की खिदमत कर सकें। जब देख ढक्कन खुलता है और गर्म भाप हवा में उड़ती है तो लगता है जैसा पूरी थकान कुछ देर के लिए रुक गई हो। कई ड्राइवर्स ऐसे आते हैं जो पहले सिर्फ खाना खाने रुकते थे, लेकिन वो आज अपनों की तरह मिलते हैं। मुझे आज भी याद है, एक ड्राइवर भाई ने कहा था कि आजम भाई, सफर में अच्छा खाना मिल जाए तो आदमी को हिम्मत मिल जाती है। और उस दिन समझ आया कि कभी कभी एक प्लेट खाना भी इंसान को इमोशनल सुकून दे सकता है। शायद इसीलिए हमारे प्लेट में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि अपनी नियत और मोहब्बत भी डालते हैं। आजकल दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर किसी को जल्दी है, किसी को पैसे कमाने की जल्दी, किसी को फेमस होने की जल्दी, और इसी जल्दी में लोग एक दूसरे को समझना भूल गए हैं। लेकिन हाईवे पर सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ आदमी को अपनी औकात भी पता चलती है और सब्र भी। कभी किसी ड्राइवर को गौर से देखिए, आपको उनकी आंखों के नीचे थकान मिलेगी, लेकिन अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रुक गए तो घर भी रुक जाएगा। और शायद इसी वजह से ये लोग मेरे लिए हीरोज हैं। ना इनके पास बड़े कैमराज होते हैं, ना सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी रोज एक नई जंग जीतकर आगे बढ़ते रहते हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी सिस्टम को देखकर अफसोस होता है। बड़े लोग स्पीच देते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले आदमी की तकलीफ कोई नहीं समझता। जो आदमी देश भर में सामान पहुंचा रहा है, उसके पास कभी भी आपको कोई ढंग की सहूलियत नहीं मिलेगी, कभी ठीक से आराम करने की जगह नहीं होती, और फिर भी उसे उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह मेरा सफर सही जाएगा। लेकिन हाईवे ने एक चीज सिखा दी, मजबूत वही होता है जो मुश्किल हालात में भी टूटता नहीं। और दोस्तों, अगर जिंदगी में दोस्त ना हो ना, तो सफर और भी मुश्किल लगने लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे लोग मिले जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। कभी कैमरा संभाल लेते हैं, कभी मजाक करके थकान हल्का कर देते हैं, और कभी सिर्फ एक स्माइल देकर दिन अच्छा बना देते हैं। मुझे तो लगता है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि असली अमीरी तो ये है कि कितने लोग आपको दिल से याद करते हैं। और जब कोई मुसाफिर वापस आकर कहता है आजम भाई, आपका यहाँ आकर घर जैसा लगता है, तो यकीन मानो दिल को अलग ही सुकून मिलता है। ये ब्लॉग सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों के नाम है जो रोज सफर में रहते हैं, जो अपनी फैमिली से दूर रहकर भी उनके लिए जीते हैं, जो मुश्किल हालात में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हर मुसाफिर के सफर को आसान करे। आप सबका दिल से शुक्रिया जो इतना प्यार देते हो। आप लोगों की वजह से हमें हिम्मत मिलती है कुछ अलग और सच दिखाने की। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको ऐसे ही असली सफर और असली लोगों से मिलवाते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।